तो गाइज आज हम सोल लैंड 2 एपिसोड 90 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे गुयो मारा जा चुका था और ये सीन देख के गैंगिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डोंगर और योहा पे आ जाता है, जहाँ पर डोंगर और योहा अपना सोल फ्यूजन स्किल यूज करने जा रहे थे। जबकि इधर हम देखते हैं लू गैंगिंग और स्केलेटन किंग जूसाची पे हमला कर दिया होता है। जबकि जूसाची ने ऐसा करता देख डरता नहीं है और स्माइल करने लगता है। और तभी इधर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और तभी हम योहा और डोंगर का फ्यूजन देखते हैं, जिसके अंदर से काफी सारे हाउतियन हैमर निकल रहे थे, जो कि होली स्पिरिट सेट के मेंबर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है हाउतियन हैमर के दौरान। वो लोग अपना मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, जिनसे उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और इस सीन को देख के रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर रेफरी मन में कहता है ये बच्चे अपने मास्टर सोल फ्यूजन स्किल्स यूज करते हुए टारगेट को भी लॉक कर सकते हैं। जिसके बाद हम ब्लैक ड्रैगन किंग लॉन्ग झाओ को देखते, जो अपने मन में कहता है शेक एकेडमी तो शेक एकेडमी ही है। इसके बाद हम देखते हैं जियांग ननन जो होती है वो सीओसी को हवा में थ्रो करती है और फिर सीओसी लंबी जंप लगाकर स्केलेटन किंग के ऊपर आ जाती है। और फिर सीओसी 3 सोल सप्रेसिंग कैलेटोन का यूज करते हुए स्केलेटन किंग को सप्रेस करने लगती है। जबकि जो सोल कैलेटोन का प्रेशर पड़ता है तो उसकी हड्डियां भी टूट जाती है स्केलेटन किंग का। फिर स्केलेटन किंग काफी जोर से चिल्लाने लगता है और इतने ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद ये अपने घुटनों में आ जाता है और ये पूरी तरीके से हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि ये तीनों कैलेटोन बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे स्केलेटन किंग के ऊपर। इसकी वजह से स्केलेटन किंग का पसीना छूट जाता है और वो मन में कहता है काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, आखिर ये किस तरीके का सोल स्किल्स है और ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी बड़े से पहाड़ के नीचे दबा दिया गया हो। जबकि इधर सीओसी उसको सप्रेस करने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो कहती है जब तक बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं करता तब तक ऐसे ही घुटने में पड़े रहोगे। और फिर हमें टीम बैटल का पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योहा प्लान बनाते हुए कहता है सीओसी तुम अपना सोल सप्रेसिंग स्किल्स K6 सोल रिंग्स बंदे पर यूज करना, जिससे कि उनके बाकी बचे सबसे पावरफुल वॉरियर के साथ हम निपट पाएंगे। तभी हम यानफेंग को देखते हैं जिसने सीओसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी लास्ट मोमेंट पर योहा भी अपना अटैक कर देता है, जिससे उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है और योहा को ऐसा कर देता है कि यानफेंग भी सरप्राइज हो जाता है और मन में कहता है मेरा आइस अटैक ऐसे कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहले से एब्सोल्यूट आइस के लेवल तक पहुंच चुका हो। जिसके बाद ये एविल तरीके से हंसते हुए मन में कहता है कि ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि तुमने मेरे लिए ऐसे तैयार करके रखा है, जिससे कि मैं इसे आके ऑब्जॉर्व कर सकूं और शायद ये हमारी आइस एविल पावर को बढ़ा के अल्टीमेट आइस लेवल तक पहुंचा दे। और तभी हम केतु को देखते हैं, जो कि एक काफी खतरनाक कैनन को तैयार करके रखा होता है और इसे देख के रेफरी मन में कहता है ये तो पेनिट्रेशन कैनन सोल टूल है। जबकि इधर केतु अपने कैनन से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और केतु का जो ये अटैक होता है वो गैंग के सीधे सीने के आर पार हो जाता है और इसकी वजह से इसके बॉडी के अंदर एक छेद भी हो जाता है और इसलिए इसे केतु के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये उस पर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद ये काफी गुस्से से काफी खतरनाक तरीके से योहा और डोंगर के ऊपर छलांग लगाकर कूदने लगता है और इसे ऐसा करता था कि योहा भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है ये मोटू तो काफी ज्यादा फुर्तीला है। और तभी हम देखते हैं योगेंगेंग योहा और डोंगर के ऊपर छलांग लगा देता है और अपने पिछवाड़े के बल योहा और डोंगर के ऊपर कूद रहा होता है और इस चीज को देख के योहा भी हैरान हो रहा होता है और कहता है योगेंगेंग कितना बड़ा और विशाल हो गया है। और गैंगेंग को ऐसे पिछवाड़े के बल अटैक करता देख ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और गैंगेंग अपने पिछवाड़े से योहा को कुचलने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले योहा डोंगर से कहता है तुम साइड में हो जाओ। जिसके तुरंत बाद योहा अपने किसी तरीके का अपने सोल रिंग्स के पावर का इस्तेमाल करने लगता है और ये सोल रिंग्स और किसी की नहीं स्नो गर्ल की होती है। और जैसे ही योहा इसका इस्तेमाल करता है स्नो गर्ल अपनी बड़ी फॉर्म में आ जाता है और स्नो गर्ल की पावर इस्तेमाल करते हुए योहा गैंग के ऊपर अपना फार्म अटैक कर देता है। और भाई लोग आप लोग भी देख ही सकते हो योहा ने अपने फार्म से कितने बड़े गैंगिंग को रोक दिया होता है और तभी गैंगिंग जोर से जमीन पर गिरता है, लेकिन उससे पहले योहा पीछे हट जाता है और इस चीज को देख यानफेंग मन में कहता है इसके पास तो एक एक्सट्रीमली पावरफुल आइस एलिमेंटल सोल पावर है और ऐसा दिखता है यही टीम का लीडर है। और तभी यानफेंग के ऊपर डोंगर काफी सारे अटैक्स कर देती है और जब यानफेंग इतने सारे अटैक अपनी तरफ आते देखता है तब ये तुरंत ही अपने पावर से एक ड्रैगन के हेड को बना लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और इस खतरनाक अटैक को डोंगर के ऊपर करते हुए मन में कहता है लेकिन बदकिस्मती से इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन तब भी यहाँ एक सिर्फ 5 रिंग सोल मास्टर है। लेकिन बांग डोंगर इस अटैक को लास्ट मोमेंट पर डॉज कर लेती है, परंतु जब यानफेंग का ये अटैक बैरियर से टकराता है तो बैरियर में भी क्रैक आ जाता है और देखने को मिलता है एरिना का जो बैरियर होता है वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया होता है। और इस चीज को देख के ऑडियंस भी हैरान
हैरान होते हुए और खुश होते हुए कहती है, वो शील्ड तो जमकर टूट गई है। और क्या यही एक इविल सोल मास्टर की पावर होती है? जबकि इस तरफ यान फेंग मुस्कुराते हुए मन में कहता है, मैं एक सोल सेंट हूँ, और यहाँ तक कि अगर मेरे सामने एक सोल डुलियो मास्टर भी होता तब भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसके फैंस को भेद पाता। तो फिर ये 5-6 सोल रिंग्स वाले बंदे मेरे सामने क्या ही है। जबकि इस तरफ गैंगिंग काफी जोर से चिल्लाने लगता है और फिर ये उड़ते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा कमीना है और मैं इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ करीब करीब मेरे चुंगल में फंस ही गया था, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं मार के ही रहूंगा। और इतना कह के यहाँ एक काफी बड़े से हुक को युहाओ की तरफ फेंकने लगता है और इस हुक के अंदर युहाओ को पकड़ लेता है और यहाँ युहाओ को पकड़ के खुश होते हुए कहता है, तुम अब मेरे हुक से ज्यादा छिप नहीं पाओगे और चलो अब इधर आओ, मेरे पेट की भूख मिटाओ। और इतना कह के ये युहाओ को चेयर समेत अपनी तरफ खींच लेता है। जबकि इस तरफ युहाओ मन में काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मेरी टेलीपोर्टेशन पावर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और ऐसा लगता है ये हुक मेरे सोल पावर को सील कर रहा है। और इस चीज को देखकर डोंगर को युहाओ की काफी ज्यादा चिंता होने लगता है, तो डोंगर युहाओ को बचाने के लिए आगे आने लगती है और डोंगर को युहाओ की मदद करते हुए आगे आते देख उसे यान फेंग देख लेता है। तभी यान फेंग तुरंत ही किसी तरीके का पावर का यूज करते डोंगर को सील करने लगता है, जिसके पकड़ में से डोंगर छूट नहीं पा रही थी। ऐसा करते हुए यान फेंग खुश होते हुए कहता है, ये बोन तुम्हारे फ्लैश और ब्लड को अब्सॉर्ब कर सकती है और अब से मेरे पावर का तुम ही सोर्स होगी। और फिर यान फेंग काफी जोरों से हंसते हुए कहता है, तुम देखती जाओ अब तुम धीरे धीरे कैसे गायब हो जाओगी। लेकिन तभी यहाँ पर जियांग ननन आ जाते डोंगर की मदद करने के लिए, लेकिन डोंगर ननन को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है और जियांग ननन तुरंत ही डोंगर को पकड़ के फॉर्मेशन के बाहर फेंकते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इनविंसिबल गोल्डन बॉडी है, इसलिए तुम जाओ। और जैसे ही डोंगर यहाँ से जाती है और इस चीज को देख के यान फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत अपना 5th सोल स्किल वोन क्लाव का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अब जियांग ननन पूरी तरीके से ट्रैप हो गई होती है और ये अब बाहर नहीं निकल सकती थी। जबकि इस तरफ हम युहाओ के सामने गैंगिंग को देखते हैं और गैंगिंग काफी ज्यादा खुश होते हैं, हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और फिर गैंगिंग अपना काफी बड़ा मुंह ओपन करते हुए युहाओ को अंदर खींचने लगता है और गैंगिंग युहाओ को खा पाता उससे पहले ही आई ऑफ फायर और एक काफी खतरनाक अटैक को रिलीज कर देता। केतु ने तुरंत अपने कैनन से एक लेजर अटैक कर देता है और इन अटैक की वजह से गैंगिंग काफी ज्यादा जख्मी होने लगता है और ये दर्दनाक चीख निकाल रहा होता है, क्योंकि ये सारे पावरफुल अटैक इसकी बॉडी के ऊपर पेनिट्रेट करने लगता है। और इतने खतरनाक अटैक की वजह से गैंगिंग की काफी ज्यादा सटक गई होती है। जबकि इस तरफ युहाओ इसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, इसकी आउटर स्किन तो काफी ज्यादा टफ है और यहाँ तक कि आई ऑफ फायर भी इसके अंदर सिर्फ छोटा सा ही एक छेद कर सकती है, जिसके अंदर से तो यहाँ तक तो एक बूंद खून भी नहीं टपक रहा है। यहाँ तक कि अभी सिर्फ यही 2 लोग हैं मैदान में, लेकिन तब भी यहाँ दोनों जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा टफ है। और मान की ओपोनेंट की टीम से सिर्फ 2 ही जन बचे हैं, लेकिन तब भी इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी डोंगर किसी तरीके का पावरफुल स्किल्स यूज करने लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस चीज को देख के युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। और फिर डोंगर इस सोल स्किल इस्तेमाल करके किसी तरीके का अटैक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से डोंगर एक गोल्डन बॉडी में चेंज हो जाती है। फिर हम देखते हैं लाइट के अंदर से गोल्डन डोंगर बाहर निकलती है, लेकिन हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ये डोंगर की कोई नई स्किल्स है। और फिर ये जो डोंगर होती है काफी तेजी से एनफेन की तरफ बढ़ने लगती है और इस वजह से एनफेन को भी थोड़ा सा खतरा महसूस होने लगता है, इसलिए एनफेन भी डोंगर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और जब उसका अटैक डोंगर से टकराता है तो यहाँ पर एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो बड़ा सा डोंगर होता है ये छोटे छोटे बटरफ्लाई में बदल जाता है, जिनमें से काफी ज्यादा बटरफ्लाई एनफेन के ऊपर बैठ जाता है और काफी सारा बटरफ्लाई एनफेन के ऊपर मंडराने लगता है। तभी अचानक से हम डोंगर को देखते हैं एनफेन के पीछे आ जाती है और इस वजह से एनफेन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी एनफेन के ऊपर ये जो गोल्डन बटरफ्लाई बैठी हुई थी ये ब्लास्ट होते एनफेन को इंजर्ड करने लगता है और एनफेन की बॉडी के ऊपर एक के बाद एक करके काफी सारे ब्लास्ट होने लगता है। और इन धमाकों को देख के ऑडियंस पे हैरान होते हुए कहता है क्या वो जीत गई है। और जैसे ही हवा में से वो धुआं हटता है ये जो एनफेन होता है एक ड्रैगन के स्केलेटन में बदल जाता है, जो कि देखने में वाकई में काफी ज्यादा खूंखार लग रहा होता है। और इस बोन ड्रैगन को देख के युहाओ के काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं और युहाओ कहता है यहाँ तो एक बोन ड्रैगन है और लगता है कि यही एनफेन की मार्शल शो ट्रू बॉडी है और इसके पंखों की जो लंबाई है करीब 20 मीटर तक की है। और इस वजह से केतु और जूसाची भी परेशान हो जाते हैं और तभी एनफेन अपने मुंह में से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक डोंगर की तरफ कर देता है, लेकिन तभी डोंगर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर युहाओ के पीछे आ जाता है और इस वजह से डोंगर भी एक बार के लिए चौंक जाती है। और तभी ये जो एनफेन होता है अपना उड़ान भरना स्टार्ट कर देता है और ये सबसे पहले केतु के ऊपर अटैक करने
करने आता है और इसे इस तरीके से अटैक करता है। केतु भी घबरा जाता है, लेकिन तभी जूसाची इसके ऊपर तुरंत आगे आके इसे प्रोटेक्ट करने लगता है। अपना मल्टीपल शील्ड बाहर निकाल लेता है और एनफेंग को रोकने के लिए काफी ज्यादा पावर को यूज करने लगता है। लेकिन जैसे एनफेंग अपने ड्रैगन स्केलेटन हेड से जूसाची के शील्ड से टकराता है तो जूसाची का जो मल्टीपल शील्ड होता है वो एक झटके में चूर चूर हो जाता है और एनफेंग केतु और जूसाची को दूर फेंक देता है और डायरेक्ट हिट की वजह से जूसाची काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देखकर जियांग नैनन बहुत जोर से चिल्लाते हुए जूसाची का नाम लेती है और फिर ये जो एनफेंग होता है वो केतु की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि केतु ने इनविंसिबल शील्ड एक्टिवेट कर लिया था। और फिर एनफेंग को अपनी तरफ आता देख केतु ने लेवल 7 का एक सोल गार्डियन डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कि वो एनफेंग को ब्लॉक कर सके। लेकिन जैसे ही एनफेंग केतु के ऊपर अटैक करता है तो ये शील्ड भी एनफेंग को नहीं रोक पाता है और केतु भी काफी बुरी तरीके से इससे इंजर्ड हो जाता है। और ये भी जियांग नैनन और साची की तरह ये भी एक तरीके से बैटल से बाहर हो जाता है। केतु की इतनी बुरी हालत को देखकर सीएसयू को काफी बुरा लगता है, लेकिन ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसने अभी होली स्पिरिट सेट के स्केलेटन किंग को सप्रेस करके रखा था और अभी एक केतु की मदद करने जाता तो ये स्केलेटन किंग आजाद हो जाएगा, जिससे कि इनके लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस सीन को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि इस तरफ गैंग यूहा और डोंगर के सामने आ गया होता है और यहाँ खुश होते हुए कहता है, तुम सभी अब मारे जाओगे। और इनकी ऐसी खतरनाक पावर को देख यूहा और डोंगर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यूहा मन में कहता है ये लोग सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि इस तरफ जूसाची और केतु को एनफेंग साइड करने के बाद एनफेंग सीएसयू के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं ऑडियंस भी तांग सेट को ऐसे हालत को देख काफी ज्यादा हैरान होती है और वहाँ कहती है तांग सेट की सिचुएशन तो बद से ज्यादा बदतर होती जा रही है और इनकी तरफ से तो जूसाची और केतु भी अब नहीं लड़ सकते। जिसके बाद हम केतु को देखते हैं, केतु की काफी ज्यादा बुरी हालत होती है और जूसाची भी काफी इंजर्ड होती है, जबकि जियांग नैनन होती है ट्रैप हो रखी होती है और ये मूव भी नहीं कर सकती थी। जबकि सीएसयू को अपने कैलिड्रोन को कंट्रोल करने की जरूरत थी, जिससे कि अपने ओपोनेंट को सप्रेस करके रख सके। और अब बस जो तांग सेट के कॉम्बैट पावर बची हुई थी वह यूहा और डोंगर ही थी और जब तक ये अरेना में खड़े हुए हैं तब तक तांग सेट की जीत की उम्मीद भी बनी हुई है। और तभी ये जो एंगफेंग होती है सीएसयू के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज को देखकर रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होते मन में कहता है ये अपने उस साथी को आजाद करना चाहता है जो कि कैलिड्रोन की वजह से सप्रेस होकर रखा है और अगर ये आजाद हो जाता है तो तांग सेट के बाद जो एक भी उम्मीद की किरण बची हुई है वो भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से तांग सेट निश्चित रूप से हार जाएगा। तभी यूहा किसी तरीके का एक पावरफुल टेक्निक यूज करने लगता है जिसमें काफी बड़ा एक जायंट स्पिरिचुअल बॉडी बन गया होता है और फिर वो अपना अटैक करके एनफेंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है और तभी काफी खतरनाक तरीके से एनफेंग की होश उड़ जाता है, क्योंकि यूहा का जो आई था वो भी गोल्डन रूप ले लेता है। और इस सीन को देखकर ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहता है आखिर उसके पीछे वो बड़ा सा बाइट आइस कैसी है, नहीं वो बाइट नहीं सिल्वर है। और तभी अचानक से सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं ये तो बॉडी मार्शल शो की सेकंड अवेकनिंग की सिल्वर अवेकनिंग है। और इस चीज को देख एनफेंग हैरान होते हुए मन में कहता है क्या यहाँ वो एबिलिटी नहीं था जिसे सिर्फ बॉडी सेट के लोग पोजेस कर सकते हैं? क्या यह यूहा बॉडी सेट का एक जासूस है जो श्रेक एकेडमी में उसकी जासूसी कर रहा है? सो गाइज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट भी कर देना।